お前がお兄様を殺したのですね。と言われてもね。死になさい。 चला जा भोसड़ी के। हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं तुमसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इतना ओवर पावर्ड है कि भाई बनने के लिए ओवर पावर्ड शब्द भी कम है। ये एनिमे वर्स का नहीं, एनिमे मांगा वर्स का सबसे ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है। बंदा इतना ज़्यादा ओवर पावर है कि भाई कोई गॉड भी उसके सामने बच ही नहीं सकता। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि भाई ऑडियंस है, जो ऑडियंस होती है, उन्होंने इस एनिमे को देखना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसका जो एमसी है इतना ज़्यादा ओवर पावर है कि बंदा पूरी सीरीज में गिनता भी नहीं है तब भी लोगों को मार देता है, इवन गॉड को भी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो चलो मैं तुम्हें इस बंदे के साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो इस कैरेक्टर का नाम है ताकातो योगिरी, जो कि एमसी है। माय इंस्टेंट दैट एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड, नो वन इन दिस अदर वर्ल्ड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। एक और लॉन्ग टाइटल इसका एनीमे, पर इस एनीमे में इसका टाइटल ही बस बड़ा नहीं है, इस बंदे के कान में भाई उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे और इस एनीमे के ऊपर भी। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। कि ये बस अकेला ही कहता है एनीमे होगा जिसमें इतने सारे अनलिमिटेड भाई मोए मोए मोमेंट्स हैं और होने भी वाले हैं। वहाँ पर बस बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता ही है कि सडननेस ताको तो भाई बंदे को मार देता है। さて、私の名はイグレイシア。大魔導士と呼ばれた男です。あなた方に与えられる選択。I'm not interested, यार。死ね。फ्लैशी मूव, अटैक, नेम, भाई ये सब क्या होता है। ये बंदे के लिए तो बस 3 शब्द ही बोलने, उसके लिए सब कुछ हो गया। क्या है वो शब्द? DIE। और कमाल की बात मुझे तो लगता है कि उसे बस इन 3 शब्दों को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बंदा जिसको सोचता है उसे मार सकता है। सिंपल वर्ड में बताऊँ तो भाई इस बंदे की पावर ये है कि ये किसी को भी मार सकता है। इसकी पावर अनलिमिटेड है, कोई भी इसे मार नहीं सकता है। ये एंड है, सही सच में ये एक एंड है। इस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि बंदे को अपने पावर को भी सील करके रखना पड़ता है, क्योंकि गेट बोले जाते हैं, गेट या फेस। और भाई बहुत लोग कहते हैं कि इसके बहुत सारे गेट है, कम से कम 50 तो होंगे। और अभी तक एनिमे में बस इसके 2 ही गेट ओपन है, पर इन 2 ही गेट में वही बंदे ने फाड़ दिए। पहले गेट में तो बंदा सबको मार सकता है, सोल, इंसान, इन सबको। दूसरा गेट जब से ओपन हो गया बंदा भी कॉन्सेप्ट को ही मार सकता है। कैसे? बंदा भाई ग्रेविटी मार सकता है, मोमेंटम मार सकता है, फिजिक्स मार सकता है, फिजिक्स की हर चीज़ मार सकता है, फिजिक्स के लॉ में मार सकता है। वैसे ऐसे देखा जाए तो ये पावर भाई हर कोई ड्रीम करता है भाई, फिजिक्स के लॉ में मार दे। अब तुम लोग बोलो कि भाई ये कैरेक्टर है क्या। अब देखो, मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर इंसान है नहीं। बंदा भाई गेट या सील जो भी तुम कह सकते हो ना, ऐसे बंद करके क्यों रखता है? अपने ह्यूमन फॉर्म को रखने के लिए। इसमें ये कहा गया है कि भाई बंदा हर एक फेट का एंड है। तुमने भाई बहुत सारे कैरेक्टर देखे होंगे जो बोलते हैं कि हम भाई ओमनी गॉड है, बनाते ये करते, पर ये बंदा भाई इसकी पावर सिंपल है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ जिंदा है या नहीं वो इसकी मर्जी से ही फिक्स होगी। जैसे अगर बंदा सोचे कि भाई मैं इस बिल्डिंग को ही मार दूँ, वो बिल्डिंग मर जाएगी, मतलब कोलैप्स हो जाएगी। इसकी पावर सिंपल तो है पर थोड़ी सी वियर्ड भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। मतलब बंदा हर चीज़ को मार सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या नहीं। जो चीज़ जिंदा नहीं है वो बंदा उसे भी मार सकता है। कि मैं तुमको बोला कि बंदा सोचता है कि वही सब कुछ फिक्स करेगा कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं, तो अभी तक हमें इसकी पावर ठीक से पता नहीं चली है। पर हाँ, मंगा में हमें इसका ट्रू फॉर्म देखने को मिला है और वो ट्रू फॉर्म भी कमाल का लग रहा था। पर हाँ, एक चीज़ क्लियर है और वो है कि ये बंदा मैन ऑफ कल्चर तो है। जब एपिसोड 1 में एक ड्रैगन बस के ऊपर अटैक करता है, बंदा अपना पावर इसलिए यूज़ करता है क्योंकि उसे 2 बन फील हुए थे। और एपिसोड के लास्ट में बंदा एकदम हर चीज़ का मौज उठाता है भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा। मांगा और एनीमे में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वैसे मैं मानता हूँ कि ये ओरिजिनली वही लाइट नोवेल में आता है, पर हाँ मांगा और एनीमे में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि मांगा में ताकातो योगिरी अपनी एक्सप्रेशन दिखाता है, पर एनीमे में भाई बंदा एकदम, बंदे में कोई इमोशन नहीं है। और मांगा में तुम्हें ऐसे लगता है कि भाई जो ताकातो है वहाँ पर वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉमेडी करता है, पर हाँ एनीमे में ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि बंदा एकदम कोल्ड कॉमेडी करता है, मतलब बिना एक्सप्रेशन की कॉमेडी करता है। और मुझे लगता है कि जो एनीमे में इन्होंने अभी इमोशनलेस बनाया है वो कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि देखो पहले तो वो बंदा ह्यूमन है नहीं,
वो ह्यूमन बनने की कोशिश करता है। पर और हाँ, जितने भी लोगों को बंदे ने मारा है तो वो कह नहीं सकते कि भाई इसने गलत किया है, क्योंकि वो अपने ग्रेफ में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया ही है। जब 1000 बंदे भी बंदे को घेर के रखते हैं, वो सबको एक बार में नहीं मारता। जो बंदा उसके ऊपर झपटा मारता है, उसे मारने की कोशिश करता है, उसे ही मारता है। मतलब अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तभी मारेगा, अगर नहीं मारना चाहते तो बंदा कुछ नहीं करेगा। तुम जितने इस एनिमे को देखते हो तुम कंक्लूजन में पहुंच जाते हो कि जो भी बंदा भाई इसके साथ फाइट करना चाहता है, इसे मारना चाहता है, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ या स्टूपिड या इडियट तो बिल्कुल है। और एकदम सेम एक और इडियट भी एनिमे के लास्ट में दिखाया जाता है, जो कि क्या उसे हीरो किंग जो भी है वो भी भाई ऐसे बोलती कि वो ताकतों को भाई चिंता नहीं रहने देगी। तुम उसे देख ही सकते हो कि भाई ये तो इडियट है। ओ, मैंने तो तुम्हें इस एनिमे के प्लॉट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो चलो इस एनिमे के प्लॉट के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली कहूँ तो इसका जो प्लॉट है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता। कहानी एकदम सिंपल है, जो कि इसी का जॉनरा में होता है। एक दिन एक बस होती है, उससे भाई किडनैप किया जाता है, तुम्हें कैसे तो समन किया जाता है एक अनदर वर्ल्ड में। एक स्कूल की बस मिडिल ऑफ नोवेयर आज समन हो जाती है। फिर उसमें एक लड़की आती है दरवाजे से और उससे कहती है कि और उन्हें बोल दिया नो बैन। इसी का वर्ल्ड में अगर हर किसी को पावर मिल जाती है, और कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें पावर नहीं मिलती, तो बिटरे यहाँ पर होता है। जिनके पास पावर होता है वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इन सब में हमारा एमसी भी होता है, एक लड़की होती है। पर यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि एमसी जो हमारा उसके पास पहले से ही एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी वो किसी को भी मार सकता है। तो ऐसे करके एक स्टोरी चलती है। इन दोनों का गोल होता है कि वो दोनों वापस से अपने वर्ल्ड अपने घर जाए, और इस चक्कर में इनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर का सामना करना पड़ता है। देखो सुनने में इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, पर हाँ इस बंदे की पावर भाई वो अलग ही लेवल की है। तो इनका गोल होता है कि जो मास्टर माइंड है, जो कि लड़की है, इसका नाम है से सियोन, इनके पास ये लोग जाएंगे और उससे कन्विंस करें कि हमें वापस से घर छोड़ दो। तो लिटरली इन दोनों के पास पहले तो कोई पावर नहीं होती, पर हाँ यहाँ पर एक फैक्टर होता है कि बंदे के पास पहले से ही पावर है, क्योंकि बंदा कुछ और ही है अल्फा ओमेगा। और लड़की के पास भी पावर नहीं होती, पर हाँ उसकी गार्डियन स्पिरिट गार्डियन जो कि कह सकते हो, वो इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि ऑफ स्पिरिट या क्वीन ऑफ स्पिरिट भी कह सकते हो। तो ऐसे करके पावर जो जर्नी होती है शुरू होती है, और एंड में इस मास्टर माइंड को भाई जो ताकतो योगिरी भाई मजे में रुला देता है ना, मजा आ गया। टॉर्चर भी नहीं किया, पर भी तभी इसकी हालत देखो एक बार, पर हालत देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। そういうあなたが高藤よぎりさんでしたか。始末したようなことを聞いた気。あんたとおしゃべりするつもりはないんだ。こっちの聞きたいことだけ答えてくれ。何？よしくん。あしたそんなどうして陽一くんを助けて。अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तुम इस एनिमे को देख तो तुम्हें एक चीज समझ में आती है कि जो भी बंदा इस योगिरी को मारना चाहता है वो बिल्कुल इडियट है, क्योंकि समझदार जो भी होते हैं वो बिल्कुल दूर हट जाते हैं, जैसे कि इस सीन में हुआ था। अब क्यों ना, क्योंकि बंदे ने भाई गलती से भाई एक डार्क गॉड को मार दिया था। और ये एकमात्र एक ऐसा एनिमे हुआ जिसमें जो एनिमेशन है उसे एकदम बेसिक रखा गया है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि भाई बंदा किसी को भी मार सकता है, बंदे को भी फ्लैशी मूव की ज़रूरत है, तो फालतू में एनिमेशन एनिमेट करके क्या फ़ायदा। इसलिए भाई तुम्हें इस एनिमे में सीजे भर के मिलेगा, क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है भाई किसी एक कैरेक्टर को बस 2 सेकंड के लिए इंट्रोड्यूस करना, 2 सेकंड बाद उसकी अस्थि उठाना, उनको भाई हम एनिमेट करके क्या ही करें, CGI में ही चला देते हैं। और हमें लास्ट सीन में भी ऐसा दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन होता है वो वही CGI का होता है, उसमें जो पीछे बहुत सारे उसके ट्रूप आते हैं वो भी CGI के होते हैं। तो इस एनिमे में तुम्हें बस बेसिक एनिमेशन मिलेगी, क्योंकि उतने भयंकर एनिमेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस एनिमे में एक चीज़ देखने वाली ये है कि इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर वो अपने आप को भाई MC मानते हैं, फिर जब उनके सामने भाई रियल MC आता है बंदे की फट जाती है उधर ही। पर हाँ एक चीज़, जो कैरेक्टर भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सह सकता है या बनवा सकता है, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना शैडो। तो आज के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक मारो। चलो तुम मिलोगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। In a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when